हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। मेरा नाम है अंजलि और आज मैंने ना आपके लिए मतलब कि ट्रिक वाली वीडियो बनाई है बिल्कुल, जिससे कि आपकी जितनी भी ये नदी घाटी परियोजना वाले जितने भी होते हैं ना, आप ट्रस्ट मी एक बार में आपको याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलोगे आप। मैंने इस तरीके से ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद करना और एग्ज़ाम में तो परियोजना से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो इसलिए भी मैंने ट्रिक से करा दिया है ताकि एग्ज़ाम में आसानी से आपको याद आ जाए, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बिल्कुल कम टाइम लूँगी आपका, मुझे क्योंकि पता है क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है और कितना मतलब कि कितना प्रीशियस टाइम है आपके लिए, मैं समझ सकती हूँ। चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब में है, ठीक है। इसकी ट्रिक देखते हैं हम। भाखड़ा जी सतलज में नहाने पंजाब गए। कहाँ गए? पंजाब गए। ये तो बिल्कुल एक सेंटेंस जैसा हो गया ना। तो क्या हो जाएगा इसका? भाखड़ा जी सतलज में नहाने पंजाब गए। इससे हमारा हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पे है? सतलज नदी पे है। और कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि सतलज ब्यास नदी पर राजस्थान में है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं हम। तो इंदिरा जी ने सतलज और ब्यास से राजस्थान तक नहर बनाई, ठीक है। इंदिरा जी ने सतलज और ब्यास से राजस्थान तक नहर बनाई। तो ये इसका ट्रिक हो गया। और नेक्स्ट आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदियों से राजस्थान में पानी ले जाती है। ओके गाइज, मैं ना आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रिक बना दिया है और मैं पढ़ाने की कोशिश भी कर रही हूँ आपको, लेकिन याद रखना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखना। बट मैंने अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश की है कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल जाए। ओके, हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि महानदी पर ओडिशा में है। इसके लिए हो जाएगा हीरा जैसा पानी महानदी से ओडिशा को मिला। हीरा जैसा पानी महानदी से ओडिशा को मिला। इससे हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर है और ओडिशा राज्य में स्थित है। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है ना कि सिंपल से सिंपल स्टूडेंट जो बिल्कुल अभी अभी उसने भी पढ़ाई अगर स्टार्ट की है ना, तो उसको तो ये ट्रिक आसानी से समझ आ ही रहा होगा। और इवन मैं आप लोगों से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आई होप आप लोगों में इतने तो गट्स होंगे कि आप एक बार में याद कर सकते हो इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छे से करो। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना, जो कि तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। इसका तो इससे तुंगभद्रा से रिलेट भी हो रहा है, तुंगभद्रा और आंध्र, तुंगभद्रा और आंध्र प्रदेश है ना। तो इसका हो जाएगा तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश की बड़ी नदी, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी पे ही बना है। तो बिल्कुल जो तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी पे बना है और ये भद्रा से तो आंध्र प्रदेश रिलेट हो ही रहा है, ठीक है गाइस। तो इसमें ट्रिक की तो वैसे ज़रूरत थी नहीं, बट मैंने ऐसे भी बना दिया ताकि आप ये ना कहो कि औरों की बताई और इसकी नहीं बताई ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पे है और ये तेलंगाना में है। इसके लिए ट्रिक देखते हैं हम। नागार्जुन सागर तेलंगाना में कृष्णा का संगम। ओके, नागार्जुन सागर तेलंगाना में कृष्णा का संगम। इससे ये कर लेना आप। इसमें हो जाएगा कि यह परियोजना कृष्णा नदी पर है और तेलंगाना राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है फरक्का परियोजना, जो कि गंगा नदी पर और पश्चिम बंगाल में है। तो इसके लिए हो जाएगा फरक्का के पास, गंगा पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके लिए क्या हो जाएगा? फरक्का के पास गंगा पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके लिए हो जाएगा फरक्का परियोजना, जो कि गंगा नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है काकड़ापाड़ा परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पर और गुजरात में है। इसके लिए हो जाएगा काकड़ापाड़ा ताप्ती के पानी से गुजरात को सींचता है। काकड़ापाड़ा ताप्ती के पानी से गुजरात को सींचता है। ऐसे आप एक सेंटेंस में करोगे ना कि ऐसे बोल लिया एक सेंटेंस की तरह, तो आपको डेफिनेटली आपके ना माइंड में वो चीज़ रह जाती है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे ना वो हमें ट्रिक करती है कि यार ऐसे पढ़ा था हमने, तो डेफिनेटली वो आपको याद आ ही जाता है, ठीक है। इतना भी मतलब इम्पॉसिबल सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है उकाई परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पर गुजरात में है। इसके लिए हो जाएगा उकाई का पानी
ताप्ती नदी से गुजरात को मिलता है। उकाई का पानी ताप्ती नदी से गुजरात को मिलता है। सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है और ये जम्मू और कश्मीर में है। इसके लिए हो जाएगा सलाल का जल चिनाब से जम्मू कश्मीर तक। इसके लिए क्या हो जाएगा? सलाल का जल चिनाब से जम्मू कश्मीर तक। इसका थोड़ा वो राइम्स भी बैठ रहा है ना इसका, धीरे धीरे। सलाल का जल चिनाब से जम्मू कश्मीर तक, है ना? तो ऐसे भी आप करो इसको। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा परियोजना जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे ही है और ये झारखंड में है। इसके लिए हो जाएगा स्वर्ण रेखा झारखंड की सोने जैसी नदी है। क्या है? स्वर्ण रेखा झारखंड की सोने जैसी नदी है। और स्वर्ण रेखा नदी पे है और स्वर्ण रेखा परियोजना है, तो ये तो इजी हो गया। और झारखंड तो आप वैसे भी याद कर ही लोगे, है ना? उसके बाद हो जाएगा शिव समुद्रम परियोजना जो कि कावेरी नदी पे है और ये कर्नाटक में है। उसके लिए हो जाएगा शिव समुद्रम के पास कावेरी कर्नाटक में बहती है। इसके लिए हो जाएगा शिव समुद्रम के पास कावेरी कर्नाटक में बहती है। नेक्स्ट है मेटूर बांध परियोजना जो कि कावेरी नदी पर है और ये तमिलनाडु में है। ये मेटूर से थोड़ा सा ऐसा बैठता भी है कि ये मेटूर तमिलनाडु इस तरीके से 2-3 बार भी आप बोलोगे ना, आसानी से याद हो जाएगा आपको। इवन आप लोगों में से कुछ को याद भी होगा, तो अगर याद है तो अच्छे से रिवाइज़ कर लो, और जिनको नहीं आता उनके लिए तो मैंने ट्रिक बना ही दिया है, ठीक है? तो अच्छे से करो बिल्कुल। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? मेटूर बांध कावेरी का जल तमिलनाडु में देता है। मेटूर बांध कावेरी का जल तमिलनाडु में देता है, ठीक है? नेक्स्ट है तेनूघाट बांध परियोजना। इसमें हो जाएगा तेनूघाट बांध परियोजना, ये है दामोदर नदी पे और ये झारखंड में है, ठीक है? इसके लिए हो जाएगा तेनूघाट से दामोदर नदी झारखंड में बहती है। तेनूघाट से दामोदर नदी झारखंड में बहती है, ठीक है? नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पे ही है और ये भी झारखंड में है, ओके? तो इसके लिए हो जाएगा दामोदर झारखंड की जीवन रेखा है। क्या हो जाएगा? दामोदर झारखंड की जीवन रेखा है। नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पे है और ये गुजरात में है। ये तो आपको मतलब याद ही होगा, मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से कि आपको तो ये याद हो ही सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये तो सरदार सरोवर, ये नर्मदा नदी तो कितना फेमस है, आपको पता ही है किस लिए फेमस है ना? तो इसके लिए फिर भी मैं ट्रिक बता देती हूँ। तो हो जाएगा सरदार सरोवर का जल नर्मदा से गुजरात को मिलता है, सिंपल। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में है। इसके लिए हो जाएगा हमारा दुलहस्ती में चिनाब का जल जम्मू कश्मीर तक बहता है। दुलहस्ती में चिनाब का जल जम्मू कश्मीर तक बहता है, इसके लिए ये हो जाएगा। और मतलब अगर मैं वैसे भी अपनी तरफ से अगर मैं बनाऊँ ना, तो मैं तो ऐसे बनाती कि दिल हंसने लग जाता है जब हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं। चाहे कितना भी हमारा चिड़चिड़ा सा मन हो, जम्मू कश्मीर में जाते ही हमारा दिल खुश हो जाता है, दिल हंसने लग जाता है। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट हो जाएगा अलमट्टी बांध परियोजना जो कि कृष्णा नदी पे है और ये कर्नाटक में है, ठीक है? इसके लिए हो जाएगा अलमट्टी बांध का जल कृष्णा से कर्नाटक को। अलमट्टी बांध का जल कृष्णा से कर्नाटक को। अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर और वैसे भी अगर हम करें तो कृष्ण भगवान जो थे वो थोड़ा मतलब वो नाटक में बहुत ज़्यादा ही फेमस थे। मतलब तरह तरह के नाटक उनको आते थे, और उन्होंने, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उन्होंने एक बार अपने मुंह में मट्टी भी खा ली थी ना, जिनके उनकी माँ ने देखा था तो पूरा ब्रह्मांड उनको दिख रहा था। तो इस तरीके से भी आप उसको याद कर सकते हो। मैं दो बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे मतलब लंबे टाइम तक आपको याद रहे, ठीक है? आप ये मत सोचना कि मैं वैसे ही बस बात कर रही हूँ, ये बताने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। स्टोरी से हमारे को याद रहती ही है। नेक्स्ट हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना जो कि मयूराक्षी नदी पे है और ये पश्चिम बंगाल में है। इसके लिए हो जाएगा हमारा मयूराक्षी पश्चिम बंगाल की नदी है। मयूराक्षी जो है वो पश्चिम बंगाल की नदी है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं। आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आई होप। आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मतलब क्वेश्चन तो आने ही है नदी घाटी परियोजनाओं से, तो बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करके जाना। और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना कराने के बाद, इतनी अच्छी ट्रिक बताने के बाद याद ना हुआ हो, ठीक है? आई होप आप लोगों को पसंद आया हो।
तो चलो, अगर पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।